मच्छर मारने की भी सजा है, मक्खी मारने की भी सजा है। उसके साथ 2-3 घटनाएं हो जाती हैं। 6 महीने पहले ही वो सूरज का दर्शन नहीं कर सकता, उसको सूर्यदेव दर्शन नहीं देंगे। गाली गलौज के लिए भी रौरव नाम की नरक में जो है हमें कोड़े खाना पड़ते हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव इत्यादि कितने नरक है, किस नरक में कौन सी सजा मिलनी है। तो शरीर से आत्मा निकलती है तो केवल आत्मा नहीं निकलती है, एक चीज और निकलती है, वो होता है हमारा मन। पृथ्वी पे ऐसी जगह कोई है ही नहीं। एक बार हम साधना काल में थे तो उस वक्त हमें स्वर्ग का दर्शन हुआ था। कम से कम 100-150 फीट का एक लंबा गेट है, लकड़ी का बना हुआ। हमको अपना शरीर ही कम से कम 2 से 2.5 फीट का दिखा था। एक सफेद चोला पहनाया हुआ है। स्वर्ग के बाहर से मैंने केवल वो देखा था, उसके अंदर तो एंट्री ही नहीं हुई। वैतरणी नदी से चाहे पुण्यात्मा होगा चाहे पापात्मा होगा, उसको गुजरना ही पड़ेगा, उसको वहां से जाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक भेद हो जाता है। इमराज जी बोलेंगे तूने 12:55 पे वो काम किया था, याद है तुझे? बोले मुझे कुछ याद नहीं। उस वक्त वो मन सामने आके प्रकट होकर खड़ा हो जाएगा। जब बच्चा पैदा होता है तो वो मुट्ठी बांध के पैदा होता है। जब वो पेट में था तब उसने भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु एक बार इस दुनिया में भेजो, मैं आपका इतना नाम जप करूंगा। हाँ महाराज, इसने किया है, मैंने देखा है इसको, क्योंकि 24 घंटे में हमारा मन हमें सीसीटीवी कैमरे की तरह देख रहा है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आजकल लोग सुसाइड कर रहे हैं, ट्रेन के नीचे आ गए, कुछ भी कर दिया। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति की मुक्ति होना असंभव है। इसकी मुक्ति का केवल एक ही उपाय होता है, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। मृत्यु के बाद जैसे मान लीजिए 12:55 पर कोई व्यक्ति की डेथ हुई तो 12:55 से 2.5 घड़ी के अंदर अंदर उसको पाताल लोक में यमराज के सामने पेश कर दिया जाता है। उस जीवात्मा को वहीं जिस स्थान पे उसने अपना प्राण त्यागे थे उसी घर में उसको जाके छोड़ दिया जाता है 13 दिन तक। ये वहीं पे जाके जीवात्मा के सामने फिर प्रकट होगा और हमारे पापों की, हमारे पुण्यों की पूरी गवाही देगा। हमारे पूर्वज सपने में आ रहे हैं, ये खुश होने की बात नहीं है। मान लीजिए वो प्रसन्न अवस्था में भी दिख रहे हैं, वो भी ये गलत बात है। और वहां से दिया गया पितरों का श्राप जो है इस पृथ्वी लोक पर आकर के पितृदोष बन जाता है। पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोक होते हैं, जो भू भुवा सुहा महाजना तप, उसके सबसे ऊपर है सतलोक। पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, फिर सबसे लास्ट में पाताल लोक। गर्भवती महिला है और पेट में बच्चा है, मर गई, ऐसी व्यक्ति जो होती है उड़ैल, इस प्रकार से बनती है। यदि हमने छोटा सा भी चींटी भी मार दी उसकी भी सजा है, छोटे से छोटे पाप की भी सजा मिलेगी। बच के यहाँ से कोई जाने नहीं वाला। पापी आत्माओं को तो वो कीड़े काटेंगे। जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी का एस्ट्रोविद्या शोज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हमारे पॉडकास्ट में जुड़े हैं उनका नाम है राधेश्याम ऋषि जी, जो एक बहुत ही अच्छे भागवत आचार्य हैं। आज हम इनसे बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पुराण के ऊपर, जिसे कहा जाता है गरुड़ पुराण, जो बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में महत्व रखती है। बहुत सारे लोग इससे डरते भी हैं और बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा भी रहती है इसके बारे में जानने के लिए। तो आज हमने इस पॉडकास्ट में इसी पुराण के ऊपर डिस्कशन किया है। आज हम वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये पुराण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, भूत प्रेत इंसान जो बनता है वो क्यों बनता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है, कहाँ ट्रेवल करती है, किस किस लोक में जाती है और क्या क्या प्रताड़नाएं उसे झेलनी पड़ती हैं, इस जीवन के अंत होने के बाद क्या क्या होता है हमारे साथ। तो ये सब चीजें आज आप इस पॉडकास्ट में जानेंगे राधेश्याम ऋषि जी के साथ। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे अच्छे अच्छे गेस्ट आपके लिए लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। नमस्कार राधेश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रोवेद शोज में। राधे राधे। राधे राधे जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हम भी, कृपा है बिहारी जी की, आपने बुलाया और हम चले आए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये पॉडकास्ट का गरुड़ पुराण के ऊपर रहेगा। जैसे गरुड़ पुराण जो होती है, मैं समझती हूँ कि इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि ये है क्या, ये जो पुराण है कहाँ से इसकी उत्पन्नता हुई, मतलब है क्या, इसको क्यों पढ़ना जरूरी है, लोगों को क्यों इसके बारे में जानना जरूरी है। तो आज का ये जो हम पॉडकास्ट है इसी के ऊपर सारा रखेंगे। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं गरुड़ पुराण से कि है क्या ये गरुड़ पुराण, पहले आप इसके बारे में बताइए। गरुड़ पुराण जो है, वेद व्यास जी ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। आगे चल के वेद व्यास जी के जो पुत्र हुए, जैसे आगे ऋषि परंपरा में आगे चल के वेद व्यास जी हुए। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, जिनमें से एक गरुड़ पुराण है। अच्छा। गरुड़ पुराण को जब वेद व्यास जी लिख रहे थे, जब उन्होंने कलयुग में होने वाली घटनाओं को देखा, कलयुग में व्याभिचार, पापाचार, दुराचार फैल रहा है और कलयुग के लोग जितना मतलब कितना कष्ट पाएंगे और उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी दुर्दशा क्या होगी, मृत्यु के बाद वो कौन सी गति में जाएंगे, तो इन सब स्थितियों को वेद व्यास जी ने देखा।
तब उन्होंने गरुड़ पुराण की रचना की, गरुड़ पुराण लिखा। जब वो गरुड़ पुराण में मतलब वेद व्यास जी ध्यानस्थ होकर के, उत्तराखंड में एक जगह है, स्थान है बद्रिकाश्रम, अच्छा। वहीं पे वेद व्यास जी की एक वेद व्यास जी की गुफा है, वहीं पर वेद व्यास जी ध्यानस्थ होकर के बैठते थे और जो जो दृश्य उनको दिखते गए वो कहते गए। और गणेश जी का आपने देखा होगा दंत एक टूटा हुआ रहता, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो गणेश जी अपने दांतों के द्वारा उसको एक शिला के ऊपर लिखते गए। अच्छा। तो तब जाके गरुड़ पुराण की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अच्छा, वहां से इसकी उत्पन्नता हुई है। तो जैसे मैंने देखा है गरुड़ पुराण को मोस्टली लोग जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो 13 दिन का समय आता है उसमें ये पढ़ा जाता है। तो क्या कोई इंसान इसको रेगुलर अपने दिनचर्या में भी पढ़ सकता है गरुड़ पुराण जी को? जी बिल्कुल। गरुड़ पुराण जो है जैसे हमारे अन्य पुराण है, श्रीमद् जी, भागवत जी, जी। महापुराण है, शिव पुराण है, देवी पुराण इत्यादि इत्यादि, जी, जी, जी। ऐसे ही गरुड़ पुराण भी है। और गरुड़ पुराण केवल प्रेतात्माओं के लिए ही नहीं, प्रेत जैसे जो जीवात्मा है उसकी मुक्ति के लिए ही नहीं पढ़ा जाता, बल्कि इस गरुड़ पुराण को यदि हमने पढ़ लिया, इसका एक बार जीवन में एक बार भी कोई व्यक्ति गरुड़ पुराण का अध्ययन कर लेता है, वो पाप करने से डरता है। वो अच्छा। पाप करने से क्यों डरेगा? हाँ, हाँ। क्योंकि तामिस्र, अंधतामिस्र, रौरव, महारौरव इत्यादि कितने नरक है, किस नरक में कौन सी सजा मिलनी है आगे चल के, किस पाप की हमें क्या किसी के साथ हमने मान लीजिए कोई गलत क्रिया कर दी या किसी चोरी कर ली, धन लूट लिया किसी का, तो आगे चल के हमें क्या है, अंधतामिस्र नरक में एक खौलते हुए तेल की कढ़ाई होगी, उसमें डाला जाएगा। अच्छा। इत्यादि इत्यादि ये सब वर्णन आते हैं। तो जो व्यक्ति गरुड़ पुराण का जीवन में एक बार भी अध्ययन कर लेता है, पढ़ लेता है, वो पाप नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि उसको पता है कि मेरी आगे चल के स्थिति क्या हो सकती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में कभी भी शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के गरुड़ पुराण, केवल जहां पे आपने देखा होगा कि किसी घर में किसी की मृत्यु हो गई जी, तो जी, लोग जी। अधिकांश 10-12 दिन का बिठाते हैं 13वीं तक गरुड़ पुराण। जी, जी, तो जी। ये इस गरुड़ पुराण में फिर 10, 15, 20, 50 लोग भी बैठे होते हैं सामने। तो उस समय केवल हम जीवात्मा की मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि वो गरुड़ पुराण हमें दिशा भी प्रदान कर रहा है। हमें बता रहा है कि आज जो जीवात्मा जो यहाँ पे मृत शरीर पड़ा हुआ है, केवल उसकी ही गति नहीं होगी, कम से कम कल को हम भी वैसे ही पड़े होंगे उस जगह पे, उस धरती पे वैसे ही पड़े होंगे। तो आज यदि हम पाप कर्म करने से बच जाएंगे तो आने वाली वो हमारी स्थिति हमारे जीवन में नहीं भोगना पड़ेगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब कि आज हम अनेकों कार्य कर रहे हैं, पाप कर्म दुराचार जो भी कर रहे हैं, यदि तुम ये सब काम छोड़ करके मेरी शरण में आ जाते हो, भगवान ऐसा कह रहे हैं भगवद गीता में, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जब पाप कर्म करने से बचता है तो इस प्रकार की जो आदि व्याधि जरा पीड़ा होती है, जो नरक में मिलती है, पाताल में मिलती है, उससे वो जीवात्मा बच जाता है। गरुड़ पुराण का जो व्यक्ति सुनता है, लेकिन सुन करके, सुनने की भी 3 क्रियाएं होती है, श्रवण, मनन और धारण। जैसे कि मान लीजिए आज हम चर्चा कर रहे हैं गरुड़ पुराण के ऊपर, लेकिन यहाँ से जब हम लोग जाएंगे या आप अपने घर जाओगे, घर जा करके हमारी इस वार्ता को आप मनन करोगे, सोचोगे अच्छा ऐसा भी होता है, और कल सुबह सूर्य उदय के पश्चात आप उन नियमों को धारण कर लोगे, पालन करेंगे, उनका पालन करेंगे। तो गरुड़ पुराण सुनना हमारा सार्थक हो गया। ये 3 स्टेप हमको सबसे पहले फॉलो करना पड़ते हैं। जी, 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 जी। उसके बाद में फिर गरुड़ पुराण का भी बहुत ज़्यादा पुण्य बताया गया है सुनने से, क्योंकि व्यक्ति को सही दिशा मालूम पड़ जाती है गरुड़ पुराण का पाठ करने से, क्योंकि वहां पर हर एक चीज बताई गई है। 13वीं आती है, 13वीं में मृत आत्मा जो होती है कैसे कैसे सफर करती है। अच्छा। कहते हैं कि 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। हाँ जी, हाँ तो जी। मृत्यु के बाद जैसे मान लीजिए 12:55 पर कोई व्यक्ति की डेथ हुई, ठीक है। तो 12:55 से 2.5 घड़ी के अंदर अंदर उसको पाताल लोक में यमराज के सामने पेश कर दिया जाता है। 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर जो जीवात्मा होगी वो यमलोक में यमराज जी के सामने होगी। वहां पर उसका सारा पापों का, पुण्यों का लेखा जोखा होगा, पूरा एनालाइज किया जाएगा कि इस व्यक्ति ने 5 अच्छे काम किए हैं, 100 बुरे काम किए हैं, इसलिए उससे पूछा जाएगा तुझे क्या भोगना है। पहले सारा हिसाब किताब वहां पे क्लियर हो गया। और ये सब क्रियाकलाप जो होता है ये कुछ क्षणों का हो जाता है।
और क्षणों हाँ का होता कुछ है। क्षणों में, मतलब हमारा जो टाइम होता है एक सेकंड के, जैसे आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी बातें की जाती है, घटी, पल, विपल, क्षण इत्यादि बहुत सारे, ये सेकंड की भी 1/4 हिस्से होते हैं। इस अच्छा। प्रकार से कि एक क्षण के अंदर ये सारी बातें हो जाती हैं। तो मतलब उसके बाद फिर हाँ, हाँ। ये होता है कि उस जीवात्मा को वहीं जिस स्थान पे उसने अपने प्राण त्यागे थे उसी घर में उसको जाके छोड़ दिया जाता है 13 दिनों तक। अच्छा, पहले जो कुछ घंटे होते हैं, जैसे आपने बताया 2 घंटे जो होते हैं जी, अप्रोक्सीमेट 2.5 घंटे। 2.5 घंटे के अंदर पहले पाताल लोक में आत्मा जाती हाँ, है। 2.5 घंटे नहीं, 2.5 घड़ी का 1 घंटा माना जाता है 2.5 घड़ी ज्योतिष का। में। अच्छा, जी, 1 घंटा। तो पहले वो पाताल लोक में जाएगी आत्मा, फिर पाताल लोक में उसका क्या कहते हैं, पूरा हिसाब किताब होगा। होगा हाँ कि जी, कितने इसने पाप किए, कितने बिल्कुल। पुण्य किए, जी जी, उसके हिसाब से इसको। हाँ उसके बाद उसी घर में उसको वापस छोड़ दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, अब फिर आप आत्मा को। देखो कि 13 दिनों तक उसके परिवारजन उसको खाने को भी देते हैं, पिंड भी देते हैं। 13 दिनों तक रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है, घर में कुत्ता भी आ जाता है, उसको भी बिना खाए नहीं बेचते, सबको खिलाते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि यमराज जी कहते हैं कि तेरे अब तू वहां पे जा वापिस, ये 13 दिनों तक तेरे परिवार वाले तुझे जो खाने पीने को देंगे आराम से खा, वो सब तेरे पुण्यों में हम काउंट करेंगे कि तेरे परिवार वालों ने तुझे इतना इतना दिया है। उसके बाद में फिर तेरी यात्रा होगी शुरू। अच्छा, 13वीं के बाद में। उसके बाद जो 13 दिन के पीरियड में आत्मा घर में रहती है, हाँ, उसी स्थान पे। उसी स्थान पे जहाँ पे जी, उसकी मृत्यु हुई है। हाँ। उस 13 दिन के पीरियड के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या होता है? 13 दिन का जो टाइम पीरियड है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, अमुक नाम का कोई व्यक्ति है, उसने 5 अच्छे काम किए हैं और 100 बुरे काम किए हैं। अच्छा, जब शरीर से आत्मा निकलती है तो केवल आत्मा नहीं निकलती है, एक चीज और निकलती है, वो होता है हमारा मन। जो अच्छा। मन है हमारा, मान लीजिए पाताल लोक में यमराज जी के सामने वो आत्मा गई, आत्मा तो हाथ जोड़ के खड़ी रहती है वहां पे, उसको तो कोई बोध नहीं है किसी भी चीज का कि मेरे साथ क्या होने वाला है। सही बात है, सही बात है। इस चीज को जानने के लिए भी आपको 3 स्टेप और जानना पड़ेंगे पहले, कि हमारे शरीर जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म शरीर, और ये दैहिक शरीर जो होता है वो, और एक कारण शरीर होता है। तो जैसे हमारा ये जो भौतिक शरीर जो है, ये जब हम छोड़ देंगे उसके बाद में इस शरीर से एक आत्मा निकलेगी, एक मन निकलेगा, फिर दोनों ही जाएंगे यमपुरी में यानी पाताल लोक में यमराज जी के सामने। और यमराज जी बोलेंगे तूने 12:55 पे वो काम किया था, याद है तुझे? बोले मुझे कुछ याद नहीं। उस वक्त वो मन सामने आके प्रकट होकर खड़ा हो जाएगा, हाँ महाराज इसने किया है, मैंने देखा है इसको, क्योंकि 24 घंटे में हमारा मन हमें सीसीटीवी कैमरे की तरह देख रहा है। तो एक तरीके से वो 2 आत्मा हो गई, फिर तो एक मन हो गई, नहीं मन नहीं, की आत्मा एक हो। मन अलग होता है, आत्मा अलग होती है। अच्छा, ये दोनों मन- चीजें अलग होती हैं। मन जो होता है हमारा, आत्मा है जिसको कोई, आपने सुना होगा भगवत गीता में लिखा हुआ है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ना इसको कोई डुबो सकता है, ना जला सकता है, ना काट सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो बिल्कुल। उसके बाद में ये जो मन है हमारा, ये मन शरीर से जैसे ही निकला तो इसने सूक्ष्म रूप एक धारण कर लिया। सूक्ष्म शरीर जो होता है हमारा, ये होता है अंगूठे के बराबर। अच्छा। हाँ, अंगूठे के बराबर। अब उस आत्मा ने उस मन रूपी सूक्ष्म शरीर में एंट्री की, और किसको बांध के ले गए, जो यमदूत आते हैं वो किसको बांध के ले गए, वो इसी सूक्ष्म शरीर को अपने साथ नागपाश में बांध के ले गए पाताल लोक में घसीटते हुए। यदि वो पापी व्यक्ति होगा तो घसीट के ले गए पाताल लोक में। अच्छा। क्योंकि ये जो मन है ये वहीं पे जाके जीवात्मा के सामने फिर प्रकट होगा और हमारे पापों की, हमारे पुण्यों की पूरी पूरी गवाही देगा कि मैंने देखा है शाम को 4 बजे इसने ये पाप किया था, वहां से चोरी करके आया था ये। अच्छा। ये मन जो है हमारा, मैंने बताया हमारा मन जो है हाँ। ये हमें 24 घंटे देख रहा है, देख रहा है। हम क्या अच्छा करें, यहाँ तक कि हम अपने मन में किसी का बुरा भी सोच रहे हैं तो वो भी हमारा मन जानता है। हाँ, तो वो वहां पे हिसाब होगा, वो हिसाब किताब सारा वहां पे होगा फिर। अच्छा। इसलिए मैंने पहले कहा कि गरुड़ पुराण का अध्ययन किसी ने एक बार भी कर लिया वो व्यक्ति पाप करने से बच जाएगा। फिर उसके बाद में बहुत सारी आगे जो 13वीं हो जाती है, 13वीं के बाद फिर जैसे जीवात्मा का सफर शुरू होता है तो सबसे पहले उसको कई जगहों से, यानी कई, जैसे गरुड़ पुराण में वर्णन आता है। एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगी। सबसे पहले मतलब 1 मिनट में जानना चाहूंगी कि जो यमराज आते हैं लेने, हमारे शरीर को लेने, मतलब आत्मा को लेने जो आते हैं, तो उससे पहले, जब मरने से पहले, तो हमारे आत्मा के साथ क्या हो रहा होता है, मतलब हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा होता है? अच्छा, जब प्राण निकल रहे होते हैं। ओके, हाँ जी, ये वाली चीज। जब किसी व्यक्ति का प्राण निकलने लगता है
यदि वो अच्छा व्यक्ति है, आप देखिएगा भागवत जी में वर्णन आता है भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। हाँ। तो उस समय भीष्म पितामह बहुत एक सात्विक आत्मा थी, मतलब बहुत महात्मा थे, संत थे, लेकिन जब उनके प्राण निकलने लगे तो उनको कोई भी दर्द नहीं हुआ। क्यों? हाँ। क्योंकि वो सात्विक था, तो उन भगवान के भक्त थे वो। अच्छा। लेकिन जितना पापी व्यक्ति होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत जीवन भर जिसने पाप कर्म किए, और पाप कर्म करते करते अधिकांश लोगों के जो प्राण होते हैं ना, हमारे शरीर में 10 द्वार कहे गए हैं। हाँ। यहाँ से ब्रह्मरंध्र होता है, यहाँ पर भी एक छेद कहा जाता है कि एक छेद होता है शरीर के अंदर, छोटा सा, वो आंखों से नहीं दिखाई देता, केवल अच्छा। मशीनों से दिखाई देता है। अच्छा। इतना छोटा छेद होता है। यदि किसी व्यक्ति के प्राण इस ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं, उसको मृत्यु के उपरांत कोई तकलीफ नहीं होती, कोई पीड़ा नहीं होती। कोई पीड़ा नहीं, बिल्कुल उसके मुख के ऊपर एक प्रसन्नता होती है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल, उसको कोई दर्द तकलीफ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब सांसें चलना या तड़पना ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं? कुछ भी उसके साथ नहीं होगा। देखिए, जैसा कि आपने अच्छा। सुना होगा, ये जो संत महात्मा होते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। जब समाधि लेते हैं, हाँ। तो किसी भी दर्द का इनको कोई आभास नहीं हाँ, होता। वो बैठे-बैठे ऐसे ही बिल्कुल चले बैठे जाते बैठे हैं। ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण हाँ, छोड़ते हैं। हाँ। और एक सुना होगा आपने कि इतना तो करना स्वामी, अंत समय में जब प्राण निकले, यमुना का तट हो, वंशी वट हो, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब जो कही जाती है, ये भाव जो कही जाते हैं, ये इसलिए कही जाते हैं कि मृत्यु के समय हमें किसी भी पीड़ा से ना गुजरना पड़े। सामने भगवान खड़े हों, भगवान ही हमको लेने के लिए आए, यमराज का हमें दर्शन ना हो, यमदूत लेने के लिए ना आए, केवल ठाकुर जी का दर्शन हो जाए मृत्यु के उपरांत। तो इसलिए ये बातें कही जाती है। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा 10 द्वार दरवाजे जो हैं, जैसे आंखों का दरवाजा, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके प्राण निकलते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, यानी आंखें खुली रह जाती हैं। हाँ, ये तो मैंने आंखें देखा खुली है। रह जाती हैं। हाँ। तो ये मानना चाहिए कि व्यक्ति जो है अच्छे लोकों में गया है। अच्छा। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मर गया और मृत्यु हो गई और आंखों से आंसू आ गए, तो वो व्यक्ति स्वर्ग आदि लोगों में गया है। पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोक होते हैं, जो भू भुवा सुहा महाजना तप, उसके सबसे ऊपर है सतलोक। सतलोक। तो हाँ, सतलोक। अच्छा। फिर उसके ऊपर वैकुंठ इत्यादि जो भी सारी चीजें हैं, तो सतलोक में हमें भगवान ही होते हैं ना? भगवान ही होते हैं। लेकिन ये जो कहे जाते हैं ना 14 भुवन है, मतलब सबसे बीच में है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, फिर सबसे लास्ट में पाताल लोक। ऐसे ही पृथ्वी के इतने ऊपर तल के नीचे फिर हाँ, पाताल लोक। सबसे अच्छा। लास्ट में पाताल लोक। ओहो। अब आप सोचो 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, तो 1 हाँ। घंटे के अंदर उस जीवात्मा को पाताल लोक में ट्रेवल किया जाता है, कितनी उसकी गति होगी, जो 7 लोकों में 1 घंटे के अंदर पहुंचेगी वो। तो ऐसे ही 7 लोग ऊपर के हैं, भू भुवा सुहा महाजन तप, सतलोक। फिर सतलोक के ऊपर आता है आपका शिवलोक कहें, चाहे वैकुंठ, चाहे साकेत, चाहे कुछ भी। हाँ। उसके ऊपर तो ऐसे ही जब किसी के प्राण आंखों से निकलते हैं तो व्यक्ति अच्छे लोकों में गया है। ठीक है। यदि किसी का मुख खुला रह गया मृत्यु के हाँ, उपरांत, हाँ। तो भी अच्छे लोकों में उसकी गति मानी गई है। अच्छा। बहुत लोग आपने देखे होंगे कि मलमूत्र के रास्ते से जिनके प्राण निकलते हैं, मतलब मृत्यु होती है तो मलमूत्र निकल गया, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति नीचे के लोकों में गया है, पाताल जैसे नरक आदि की वो पीड़ा भोगेगा पहले। उसके बाद यदि एक आध उसने कुछ अच्छा काम किया है, उसके बाद फिर वो उत्तम लोकों में जाएगा और वापस जाकर के मनुष्य जन्म में वो जन्म लेगा, मनुष्य योनि में। हाँ। उसके बाद में फिर वो पूरा कर्म का, फिर उसको कर्म बंधन में जाना पड़ेगा। हमारे शंकराचार्य जी ने कहा है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे, मतलब कि ये पुनरपि जन्म, मतलब एक बार जन्म लेना पड़ेगा, फिर एक बार मरना पड़ेगा। ऐसे ही माँ के गर्भ से बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार कर्म बंधन में जाना पड़ेगा, बार बार इन इस चक्कर में छुट्टी ही नहीं मिलेगी जब तक हम भगवत प्राप्ति की राह में नहीं चलेंगे। उस रास्ते में, भगवत प्राप्ति के रास्ते में हम नहीं चलते, यानी भजन नहीं करते इत्यादि। बहुत सारे गरुड़ पुराण में तो इतना वर्णन आया है कि एक एक चीज को यदि हम अपने जीवन में ग्रहण करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम ठाकुर जी के पास पहुंचते जाएंगे। तो क्या अगर कोई इंसान भजन कर रहा है अपने जीवन में, तो क्या उसे ये सब चीजें नहीं झेलनी पड़ेंगी? ये जो आत्मा इतना सफर करती है, नहीं करना पड़ेगा? कर्म बंधन में तो हम आज भी हैं, चाहे कोई साधु संत हैं वो भी अपना कर्म कर रहे हैं, चाहे कोई पापी व्यक्ति है वो भी कर्म कर रहा है। मरना एक दिन सभी को है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में चर्चा कर रहे थे, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, आप एक बात बताओ, एक अच्छा आदमी जो कर्म कर रहा है वो भी मरेगा, बुरा आदमी है वो भी मरेगा, लेकिन ये जो अच्छा मरना सबको है एक दिन, चाहे अच्छा से अच्छा व्यक्ति होगा, बुरे से बुरा होगा, मरेगा सब, हर एक व्यक्ति मरेगा। तो फिर हम लोग भक्ति क्यों करें, भजन क्यों करें, नाम जप क्यों करें? जी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अर्जुन एक बात बताओ, बिल्ली अपने तेज पंजों से, अपने दांतों से
एक चूहे को पकड़ती है, मार के खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब वो अपने बच्चे को कोमलता से पकड़ती है तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके छोड़ देती है, मारती नहीं है। दांत वही है, बिल्ली वही है। ऐसे ही कर्म एक जैसा कर रहे हैं सब लोग, लेकिन जो अच्छा कर्म करेगा, नाम जप करेगा, भगवान के बताए रास्ते पे चलेगा, वो भगवान के घर में जाएगा, और जो उल्टे सीधे काम करेगा, संसार प्रपंच में जाएगा, वो व्यक्ति नरक के आदि लोगों में जाएगा नीचे। अच्छा। और कर्म बंधन में फंस जाएगा। उसको तब तक छुट्टी नहीं मिलेगी जब तक कि वो सुधरेगा नहीं। हाँ। और ना जाने हम लोग कितने जन्मों से भटक रहे हैं, भटकते जा रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, फिर बार बार मृत्यु, सुख दुख, ये सब हमारे जीवन में चलता रहता है। तो ये चलता ही रहेगा जब तक हम समझेंगे नहीं। और इस चीज का बोध हमें स्वयं जब तक हम हमारी जो अंतरात्मा है वो उसका जब हम अंदर से जब मंथन नहीं करेंगे, शास्त्र पुराण नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये कर्म बंधन छूटने वाला नहीं है। तो अब जैसे आते हैं अगले उस पर कि जैसे हमने समझ लिया कि हमारी जो आत्मा है वो क्या, मतलब जब उनको यमराज लेने आते हैं तो क्या होता है ना जी। अभी हमने ये समझा कि मतलब जैसे कई बार होता है कि अगर आंखों से प्राण निकल रहे होते हाँ हैं जी, तो इसका मतलब अच्छे लोक में गया है वो। इससे यहाँ से आपने जैसे बताया वहां से भी अच्छे लोक में गया है, तो उसको ज्यादा प्रताड़ना झेलनी नहीं पड़ती है। तो एक चीज मैं ये समझना चाहूंगी कि यमराज ही क्यों लेने आते हैं हमें, मतलब और कोई लेने क्यों नहीं आता, यमराज ही क्यों आते हैं? अब जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णन आया है उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जब मैं देखूंगा खुद तो मैं बताऊंगा फिर आगे जैसा भी रहेगा। हाँ। तो जैसा कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यमराज जी जो है पाताल लोक के राजा हैं। हाँ। और यमराज जी कौन है? स्वयं महाकाल, यानी स्वयं शंकर भगवान ही यम रूप में पाताल लोक में सारी अपना संविधान चला रहे हैं वहाँ का, जैसा भी है। तो यमराज जी स्वयं आते हैं कि नहीं आते हैं तो बाद का विषय, लेकिन हाँ यमदूत जरूर आते हैं। उनके दूत आते हैं। उनके दूत, तो यमराज जी स्वयं नहीं आते, वो तो केवल ऑर्डर देते हैं अपना कि भाई जाओ ले आओ उसको, ऐसे ऐसी परिस्थिति में। क्योंकि वहां पर आज हमारे पास जो लैपटॉप कंप्यूटर इत्यादि हैं उनसे भी हाई वो चीज वहां पे है, पहले से फिट की हुई है। क्या दिख रहे होते हैं और जो इंसान की डेथ हो रही होती है दिख रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल आ गए? जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है, आपको मैं एक बात बताऊं, जब कोई किसी व्यक्ति की मान लीजिए मृत्यु समीप है, हाँ। तो उसके साथ 2-3 घटनाएं हो जाती हैं। अच्छा। 6 महीने पहले ही वो सूरज का दर्शन नहीं कर सकता, उसको सूर्यदेव दर्शन नहीं देंगे। 6 महीने पहले ही यदि वो ध्यान से देखेगा तो सूर्य उसको भले ही दिखेंगे, लेकिन सूर्य की जगह पर उसको एक लाल धब्बा, जैसे बहुत कभी कभी आपने देखा होगा सूर्य का रंग लाल हो जाता है, बहुत बहुत ज्यादा लालिमा आती है। तो इस टाइप से उस मरने वाले व्यक्ति को वो दिखना शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा भी नहीं दिखेंगे, चंद्रमा में भी उसको बहुत ज्यादा लालिमा दिखेगी। और जब उसका समय जो है कम होता चला जाएगा, मान लीजिए 2 महीने 3 महीने बाद वो मरने वाला है, तो उसके नाक और कान सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। सिकुड़ना कैसे? मतलब कि हल्का सा तिरछापन आ जाएगा। अच्छा, ये भी होता है? हाँ, ये जो कान के नीचे, हाँ, जहाँ पे हम बालियां पहनते हैं ना, वो हल्के हल्के सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई जानकार व्यक्ति इन चीजों पे ध्यान देना शुरू कर दे, मान लीजिए किसी का परिजन जाने वाला है, तो ये चीज सबसे पहले नोटिस करनी चाहिए कि व्यक्ति मरने वाला है, तो उसके नाक या कान जो है सिकुड़ना शुरू कर देंगे। उसके अंग जो है वो जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही उसके अंग भी सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा। और सूर्य चंद्रमा को उसको दर्शन नहीं होगा, और वो अपनी स्मृति जो उसकी यादाश्त है ना, वो भंग होती चली जाएगी उसकी। ये मरने वाले व्यक्ति के लक्षण है, ये याददाश्त कमजोर हो जाएगी, भूल जाएगा सारी चीजें। हाँ, लेकिन ये जिनकी अकाल मृत्यु होती है, ये उनके साथ घटित नहीं होगी ये चीजें। अच्छा। जिनकी नेचुरल डेथ होगी, ये घटना उनके साथ घटेगी। ऐसा भी गरुड़ पुराण में वर्णन है, बहुत सारे वर्णन दिए हुए हैं जी। तो अब आते हैं हम 13 दिन का जो पीरियड होता है, 13 दिन के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या होता है? 13 दिन के बाद सबसे पहले वो जैसे कि मैंने बताया आपको, तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक इत्यादि 36 प्रकार के जो नरक कहे गए हैं मुख्य। अच्छा। इन नरकों से सबसे पहले उसको गुजरना पड़ेगा। इसी बीच में आएगी वैतरणी नदी। अच्छा। वैतरणी नदी से चाहे पुण्यात्मा होगा चाहे पापात्मा होगा, उसको गुजरना ही पड़ेगा, उसको वहां से जाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक भेद हो जाता है कि जो पुण्य आत्मा होगी, मान लीजिए बहुत लोग आपने देखे होंगे कि मरने से पहले अपन उसके परिवारजन उसके लिए गौदान करवाते हैं। हाँ। बहुत लोग करवाते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको गौदान करवाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिन्होंने अच्छे कर्म इतने ज्यादा किए होते हैं कि उनको गौदान की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जो पुण्य आत्माएं होंगी, वहां पर वो जो वैतरणी नदी है, जहां पर हड्डी है, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े कीड़े वहां पे रहते हैं। पापी आत्माओं को तो वो कीड़े काटेंगे, लेकिन जो पुण्य आत्मा होगी वो ऐसे उसको पार करेगा जैसे उसने कोई अच्छा
तालाब पार किया है। मतलब उसमें से होके जाना पड़ेगा, जाना उछल ही के पार कर देगा? नहीं, उछल के तो नहीं, पर एक गाय वहां पे प्रकट होती है, अच्छा। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है अच्छा। कि एक गऊ वहां पे प्रकट होगी और गाय की पूंछ पकड़ के वो जीवात्मा उसको क्रॉस करेगी और उसको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो पापी आत्मा होगा वो वहां पे डूबेगा। फिर मगरमच्छ इत्यादि वो जीव, जो ये मान लीजिए कोई नॉनवेज मांसाहार करने वाला व्यक्ति है, जिसने मुर्गा भी खाया है, बकरा भी खाया या कुछ भी मान लीजिए, तो ऐसी परिस्थिति में वो सब जीव जो उस व्यक्ति ने खाए हैं वो उस वैतरणी नदी में प्रकट होंगे। और जैसे जैसे उसने, यानी मान लीजिए उसने मुर्गा खाया है, तो वो मुर्गा वहां पे प्रकट हो जाएगा और उतना ही दर्द उसको उस वैतरणी नदी में झेलना पड़ेगा। अच्छा, इतना दर्द, उतना ही दर्द मिलेगा हाँ जी, उसको, दर्द उतना ही मिलेगा, क्योंकि शरीर तो वही है, सही दर्द जैसे हमको यहाँ पे हो रहा है वैसा ही दर्द वहां पे भी फील होगा जी। फिर उसके बाद कहाँ जाती है? जैसे वैतरणी नदी क्रॉस कर ली, उसके बाद फिर कहाँ उसके जाती बाद ये सब नर्क जो है कंप्लीट कर लिए। जैसे कि हर व्यक्ति ऐसा है जो पल पल जो है कभी ना कभी पाप करता ही है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। तो इन 36 प्रकार के नरक से वो अपना जो भी है वो कंप्लीट करके जाता है। आगे यमलोक में जब वो पहुंचता है यमराज जी के सामने, यमराज जी के सामने जैसे वो अपने कंप्लीट करके पहुंच गया, 13वीं के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले हिसाब किताब तो पहले ही हो चुका है, 13 दिन के अंदर ही हो गया वो तो। वो उसके बाद में फिर यमराज जी के सामने वो पहुंची जीवात्मा। यमराज जी बोलेंगे, देख भाई, तूने इतने अच्छे काम किए थे, उसका रिजल्ट हम तुझे स्वर्ग में दे देते हैं कि कुछ दिन के लिए तू स्वर्ग में जाके रह सकता है, लेकिन उसके बाद तुझे आना पड़ेगा। बोले ठीक है। तो वहां पे उसको भेज दिया 1 महीने के लिए स्वर्ग में। स्वर्ग में इतने सुख हैं, वहां पे भूख प्यास नहीं लगती किसी को भी। एक बार की बात मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार हम साधना काल में थे, तो उस वक्त हमें स्वर्ग का दर्शन हुआ था। अच्छा। शरीर उस वहां पर लगभग 2.5 फीट 2.5 फीट के रहते हैं, 2-2.5 फीट से ज्यादा शरीर नहीं होता है वहां पे। ये साधना काल की एक बात है। अच्छा। तो और जो पुण्य आत्माएं होती हैं उनको श्वेत वस्त्र पहनाए जाते हैं। श्वेत वस्त्र एक चोला टाइप का रहता है, लंबा ऊपर से नीचे तक। भूख प्यास किसी को लगती नहीं है, लेकिन स्वर्ग के अंदर का दृश्य तो मैंने नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग के बाहर का जो दृश्य मैंने देखा कि कम से कम 100-150 फीट का एक लंबा गेट है, लकड़ी का बना हुआ। अच्छा। ये मैंने दर्शन जो मुझे हुआ था। हाँ। तो इस प्रकार की वहां पर ऐसी मतलब सुख सुविधाएं हैं कि व्यक्ति को भूख प्यास नहीं लगेगी। जो वो चाहता है वो स्वयं सुख उसके सामने प्रकट हो जाएगा। वो कुछ भी वो चाहता है, जो भी उसने मन में सोचा, वो जो मन में कल्पना की वो सामने जाके प्रकट हो जाएगी। तो क्या वहां पे भगवान वगैरह भी दिखे आपको? नहीं, भगवान देखिए, ठाकुर जी का दर्शन होना बहुत बड़ी बात है। अच्छा। स्वर्ग, ठाकुर जी का स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। ठाकुर जी तो वैकुंठ में, साकेत में या इत्यादि ऊपर के लोकों में। स्वर्ग में कौन रहता है फिर? स्वर्ग में जैसे देवराज इंद्र हो गए, इंद्र का आधिपत्य स्वर्ग में रहता है। अग्नि देवता, वरुण देवता इत्यादि इत्यादि, ये सारे देवता जितने भी हैं वो स्वर्ग में रहते हैं। हाँ, वो स्वर्ग में रहते हैं। फिर स्वर्ग का जितना देवराज इंद्र स्वर्ग में, जैसे कि स्वर्ग का जो काम होता है कि बारिश करना, जहाँ पे बारिश हो रही है सब स्वर्ग से ही देवराज इंद्र करवा रहे हैं। सारा मतलब ये डिपार्टमेंट जो है इंद्र देवता के अंदर। हाँ। तो आपने जैसे बताया आपको साधना के टाइम पे आपको दरवाजा दिखा, और क्या क्या दिखा आपको अंदर? तो देखिए उतना तो नहीं मुझे दर्शन हुआ, लेकिन हाँ इतना मुझे जरूर हुआ कि हमको अपना शरीर ही कम से कम 2 से 2.5 फीट का दिखा था, अपना खुद का शरीर। एक सफेद चोला पहनाया हुआ है, और स्वर्ग के बाहर से मैंने केवल वो देखा था, उसके अंदर तो एंट्री ही नहीं हुई। अच्छा, एंट्री ही नहीं हुई, केवल वो गेट दिखा, और अंदर जो एक बस बाहर से जो दिख जाता है ना कि कितने हरे ऐसे वृक्ष, जो मतलब पृथ्वी पे ऐसी जगह कोई है ही नहीं स्वर्ग के समान। मतलब इतनी सुंदर जगह मुझे दिखाई दी बाहर से, अंदर की तो फिर बात ही अलग है। और उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो होती हैं साधना काल में। हाँ। उसके बाद फिर जैसे जीवात्मा जो होती है वो यमराज जी के सामने पहुंचती है। यमराज जी पूछते हैं कि अब बताओ, तुम पाप भोगने के लिए, जो पापों का फल है तुम्हारा, वो भोगने के लिए तैयार हो? तो फिर उस हिसाब से उस जीवात्मा को जो है वहाँ पे जैसे किसी को छिपकली बना दिया, भेज दिया योनियों में, भटक जाओ भटको। और इतनी योनियों को भटकने के बाद तुम्हारे पाप कंप्लीट होंगे, उसके बाद तुम मनुष्य बनोगे, और वो भी कोढ़ी मनुष्य बनोगे। लंगड़े, कोई आदमी लंगड़ा हो गया जन्म से ही, विकलांग, कोई अंधा जन्म से ही, ये क्यों हो गए? क्योंकि वहां से भोगना रह गया है बाकी। अच्छा। जैसे हाँ, फिर उसके बाद में जो जन्म की जो एक प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो जीवात्मा होती है, जैसे यमराज ने बोल दिया चल ठीक है जा जन्म ले ले तो मनुष्य योनि में, लेकिन डायरेक्ट मनुष्य योनि में जन्म नहीं होता है। इसके बीच का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बहुत डीपली समझाता हूँ। अभी हर आदमी को लेना पड़ता है, हर आदमी को। अब आप जो बात मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, इस बात को आप समझिएगा कि कितनी तकलीफों से हम लोग आए हुए हैं, यानी हमारा जो मनुष्य जन्म हुआ है ये कितनी तकलीफों से हुआ है। सबसे पहले जीवात्मा का जन्म होता है अन्न के रूप में।
अन्न का दाना, मान लीजिए चावल का दाना है, अच्छा। वो चावल का दाना नहीं है वास्तव में, वो जीवात्मा है। जैसे गेहूं का दाना है, मक्का, बाजरा इत्यादि, ये सब जीवात्माएं हैं जिनको हम खा रहे हैं अभी, उससे जीवन जी निकलता है। हाँ। जैसे अन्न का जो दाना है, उसके बाद में अन्न को देखो आप धान के रूप में लग गया, उसके बाद उसकी कैसी पिसाई होती है, मतलब कि पटक पटक के उसको अलग किया जाता है। किसानों को आपने देखा होगा, उसको पटका जाता है, दाना अलग किया जाता है। दर्द वहां पे भी हो रहा है उस जीवात्मा को, हमें इन आंखों से नहीं दिख रहा है, पर दर्द तो वहां पे भी हो रहा है उस जीवात्मा को जो चावल के रूप में बैठी हुई है, वहां पे उसको पटका जा रहा है। उसके बाद में पुराने जमाने में बैल के कुचलवाया जाता था उस धान को। आजकल मशीनें इत्यादि लगी हुई है, लेकिन उस टाइम पे जो है बैलों को गोल गोल घुमाया जाता था, और बैल के पांव के नीचे जैसे जैसे वो चावल आते थे, तो वैसे वैसे वो दाना फिर अलग होता था। दर्द बैल के पांव के नीचे जैसे ही हो रहा है, दर्द वहां पे उसको वैसा ही हो रहा है जैसा यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद में फिर कई दिनों तक कड़ी धूप में उसको सुखाया जाता है, उस जीवात्मा को जो चावल के दाने के रूप में है। आप ऐसे विचार करिए कि उस वक्त वो चावल नहीं है, बल्कि हम चावल के रूप में वहां पे। और उसके बाद में फिर कई दिनों तक धूप में सुखाया। उसके बाद में फिर चक्की में आटे के रूप में उसकी पिसाई हुई, जब वो आटा बन गया बिल्कुल। उसके बाद में देखिए रोटी जब उसकी बनती है तो पहले उसको मीड़ा गया, अच्छे से गूंथा गया उसको। उसके बाद में फिर उसके बाद आप ये देखिए कि जब वो उसकी तवे पे उसको सेका जाता है, दर्द वहां पे भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है। ये इंसान बनने का प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ आपको। उसके बाद में फिर दर्द बराबर हो रहा है, फिर चूल्हे में गैस के ऊपर सेका गया, दर्द बराबर है वहां पे। आदमी ने चबाया, दर्द वहां पे भी हो रहा है। फिर वो बॉडी में प्रवेश कर गया रोटी के रूप में। फिर 30 दिनों के बाद में वैज्ञानिक बोलते हैं कि वो ब्लड का रूप लेता है, रक्त का रूप, खून का रूप लेता है। 30 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो ब्लड की केवल कुछ बूंदें बनेंगी, यानी हमने 4 रोटी खाई तो वो आत्मा जो है वो ब्लड के रूप में हमारी बॉडी में एंटर कर गई। अच्छा। उसके बाद में आप ऐसे समझिए कि लगभग डॉक्टर इत्यादि कहते हैं कि वो लगभग 1 से 2 महीने के बाद में रज का रूप ले लेती है वो आत्मा, यानी ब्लड से रज मतलब वीर्य। हाँ। तो वो 1 से 2 महीने के बाद में फिर उसने वो रूप ले लिया। अब मान लीजिए किसी लेडीज ने वो आत्मा जो है लेडीज के अंदर वो ग्रहण गई, रक्त का रूप बने, तो वो मासिक धर्म के इत्यादि से रास्ते से बाहर निकल गई। वो वापस चली गई खेतों में, उसी प्रोसेस में, मनुष्य बनने के प्रोसेस में चली गई वो वहां पे। लेकिन यदि पुरुष के अंदर गई तो वो वीर्य के रूप में आई। 2 महीने बाद 1 बूंद बनती है। डॉक्टर भी कहते हैं कि 1 नहीं होता, वो करोड़ों होते हैं, ऐसे बोलते हैं डॉक्टर लोग। फिर उसके बाद में आप ये समझिए कि विवाह हुआ, गर्भाधान संस्कार जब होता है स्त्री पुरुष का, तो वो जीवात्मा जो है वो उस स्त्री के अंदर प्रवेश करती है। फिर उसके बाद में वो जीवात्मा एक महिला के अंदर प्रवेश कर गई, वो जीवात्मा। उसके बाद में आप ऐसे देखिए कि जैसे कहते हैं कि जैसे गर्भाधान संस्कार के 3 दिन के बाद वो बेर के समान वो जीवात्मा होती है, एक छोटा सा बेर का दाना जो है गर्भाशय में बन जाता है। फिर 3 दिन के बाद दर्द वहां पे भी हो रहा है, वो अंधेरा उस जीवात्मा को वहां पे दिखता है, लेकिन वो चिल्ला नहीं सकता, बोल नहीं सकता। 1 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है, 3 महीना 4 महीने उस महिला को हो जाते हैं। फिर गर्भवती हुए तो माँ जो खा रही है, चाहे वो तीखा खा रही है, तो वो जाकर के गर्भाशय में उसकी आंखों में लग रहा है, लेकिन वो चिल्ला नहीं सकता। वो क्या एक ही काम कर सकता है, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता है कि प्रभु मुझे इस नरक से निकालो। इसलिए माँ के गर्भ को नरक के समान कहा गया है। और फिर आप देखिए कई 9 महीने तक के प्रोसेस में वो गर्भ में रहेगी, दर्द वहां पर सह रही है, क्योंकि माँ जो खा रही है उल्टा लटका हुआ है मलमूत्र की थैलियों में वो जीव बेचारा, वहां पे तकलीफ बराबर हो रही है उसको। फिर उसके बाद में 9 महीने के बाद में फिर जब उसका जन्म होता है, तो जन्म लेने के दौरान में जितना दर्द उस बेटी को हो रहा है होता है, जो लेडीज है उसको जो दर्द होता है उससे 100 गुना ज्यादा दर्द उस जीवात्मा को होता है, जो बच्चा है अभी, जो 1 दिन का भी नहीं है। और कई डॉक्टर भी कहते हैं आजकल कुछ कि डर्टी वाटर इज इन हिज माउथ, ऐसे बोलते हैं इसके मुंह में गंदा पानी चला गया। वो गंदा पानी कहाँ से आया? वही तो है माँ का जो है मलमूत्र है, वही तो उसने खाया है, जो बच्चे ने किया, वही चला गया अंदर। उसके बाद में आप देखिए कि जब उसका जन्म होता है तो जन्म लेने के दौरान में उसका जो कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि इतना दर्द होता है कि मानो 206 हड्डियां एक साथ टूट रही हूं, जो डिलीवरी के समय। उसके बाद में
आप सोचो जो छोटा सा बच्चा जो 1 दिन का भी नहीं है, उसको तो इतना दर्द हो रहा है कि जो 1 दिन का भी नहीं है, कि माँ से 1000 गुना ज्यादा दर्द उस बच्चे को होता है। वो केवल प्रार्थना कर सकता है। और आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो वो मुट्ठी बांध के पैदा होता है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि गर्भाशय ने उसमें, जब वो पेट में था तब उसने भगवान से प्रार्थना की है, प्रतिज्ञा की है कि प्रभु एक बार इस दुनिया में भेजो, मैं आपका इतना नाम जप करूंगा, इतना आपका भजन करूंगा। और उसके बाद वो भूल जाता है आने और के बाद। जैसे ही पैदा हुआ और सब भूल बस जाता सब भूल गया। माया ने उसको ऐसा लपेटा हाँ। कि नानी आ गई, बेटा मैं तेरी नानी हूं, ले चांदी की चेन पहन ले, हाँ। इत्यादि इत्यादि, बंधनों में फंस गया। जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तब फिर उसको, अब सोचो आप, यहाँ देखो भगवान ने कितना अच्छा प्रोसेस हम मनुष्यों के लिए किया है। बच्चा जब छोटा होता है उसको दांत नहीं होते, हाँ। माँ के जरिए पेट में वो माँ के जरिए खाता है, माँ की जो खा रही है उसका रस लेगा वो बच्चा। जब पैदा हो गया उसके बाद में वो बच्चा माँ का दूध पीता है। हाँ। यानी भगवान नारायण क्षीर सागर में, क्षीर माने दूध, दूध के सागर में शयन करते हैं, तो वहां से भगवान ने नल ऑन कर लिया अपने कि बेटा दूध पी तो अपने माँ के रूप में, माँ के द्वारा। फिर उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा होता है, दूध के दांत उसको आ जाते हैं, तो भगवान दूध बंद करवा देते हैं। हाँ। वो दूध आना नेचुरल सी बात है, बंद हो जाता है सही उसका। बात है, हाँ। फिर उसके बाद में आप देखिएगा, फिर उसके बाद जब दूध के दांत उसके आ जाते हैं तो हल्का हल्का अन्न चबाने लगता है वो। उसके बाद में आप ये देखिए कि जब भगवान ये देखते हैं कि अब ये कठोर चीजें चना इत्यादि चबाने लग गया है, अब इसके दूध के दांत हमें ले लेने चाहिए, तो भगवान ले भी लेते हैं। बछड़े के क्यों नहीं टूटते, किसी सुअर के क्यों नहीं टूटते? जी जी जी, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि छोटे मनुष्य का जो बच्चा होगा उसके ही दूध के दांत टूटेंगे, अन्य बच्चों के नहीं टूटेंगे, क्योंकि वहां पर वो भोग रहे हैं। उस अन्य योनियों में भोग योनियां हैं, ये कर्म योनि है, यहाँ पे हमको कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए दूध के दांत टूट गए, अब आ गए पक्के वाले दांत, तब वो फिर अन्न चबाने लग गया। आप देखेंगे थोड़ा बड़ा होता है बच्चा, जवान हो गया तो बुढ़ापे की ओर जाने लगता है, तो भगवान उसके दांत छीन भी लेते हैं कि तूने मेरा भजन किया नहीं, नाम जप किया नहीं, और मेरे से सब कुछ चीजें तूने ले ली, अब दे दे इन दांतों को दोबारा दे दे, अब पतली पतली चीजें खाया कर और भजन कर मेरा। जैसे आप दांत के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाहूंगी, अकल दाढ़ जो होती है वो क्या होती है? जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, ज्योतिष में आपने सुना होगा, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म से ही दांत आए होते हैं। ऐसा बच्चा जो होगा अपने माँ बाप के लिए बहुत कठोर होगा। जन्म से दांत आ जाते हैं? बहुत लोग बच्चे ऐसे देखे हैं हमने कि जिनके ना जन्म से ही दांत होते हैं, हल्के हल्के दिखाई देते हैं, और बहुत अशुभ माना गया है। ऐसी परिस्थिति में जो है शांति इत्यादि ब्राह्मणों के द्वारा करवा लेनी चाहिए, नहीं तो ऐसा बच्चा जो है, ऐसे बच्चे के जो माता पिता रहेंगे उनकी लाइफ काफी संघर्ष वाली हो जाएगी, और माँ की और बच्चे की कभी बनेगी नहीं आपस में। ऐसा बच्चा हमेशा माता पिता से दूर ही रहेगा। ऐसा क्यों होता है, मतलब कि दांत आ जाते हैं जन्म से? क्योंकि इसको दोष माना गया है। अच्छा, क्या दोष होता है ये दोष ऐसा होता है कि प्राचीन पूर्व कर्मों का दोष होता है, कि कुछ कर्म बच्चा ऐसे करके आया है जो नहीं होना चाहिए। इसलिए मान लीजिए, देखिए जैसे कि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है। काल सर्प दोष क्यों आ गया व्यक्ति की कुंडली में? क्योंकि किसी जन्म में उसने सुसाइड किया है, या फिर आग में जल जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई है, उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई है, या किसी ने अपने हाथों से सांप की हत्या की हो। तो ऐसी परिस्थिति में अगला जन्म जब मनुष्य के रूप में होता है तब उसको काल सर्प दोष लग जाता है। फिर नाग नागिन का जोड़ा लेकर के काल सर्प दोष की शांति करवाना पड़ती है ब्राह्मणों के द्वारा। तो ये सब ऐसे नियम है। ये ऐसे ही जो दांत होते हैं, यदि वो जन्म से हैं तो फिर इनकी भी शांति करवाना पड़ती है ब्राह्मणों के द्वारा। अच्छा, नहीं कई सारे लोग होते हैं ना, जैसे उनके अकल दाढ़ आती है, जैसे किसी की 22 साल की उम्र में आ जाती है, किसी की 25 साल की उम्र में आती है, तो अकल दाढ़ क्या है ये? मतलब इसका भी कोई अध्यात्म में या एस्ट्रोलॉजी में जवानी में आ रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई दोष नहीं माना गया है। वो तो एक व्यवहार लोक में लोग कह देते हैं कि उसका बुरा होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, जन्म से यदि है तो वो दोष है फिर, और जवानी का वैसा कोई हमने पढ़ा नहीं आज तक, बाकी होगा तो फिर देखेंगे आगे। जी हाँ, मैं यही जानना चाह रही थी, ज्योतिष में भी इसका कुछ है क्या? नहीं, हर चीज के उपाय होते हैं ज्योतिष में। यदि किसी व्यक्ति को ऐसे इस प्रकार का कोई दोष है तो फिर उनके उपाय होते हैं, विधिवत रूप से शांति करना पड़ती है, और छोटे छोटे उपाय भी काफी चीजों के होते हैं, हर विषय का एक अलग उपाय होता है। महाराज जी, मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने अभी बताया था कि अगर किसी की नेचुरल डेथ होती है तो उसकी नाक सिकुड़ जाती है या कान सिकुड़ जाते हैं, तो अगर किसी की अकाल मृत्यु होने वाली है तो उसका कैसे पता लगाया जाए? देखिए, इसके बहुत सारे साइन होते हैं। यदि कोई समझदार व्यक्ति है और धर्म को जानने वाला है, पुराणों को समझने वाला व्यक्ति है, तो जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होनी होती है, मान लीजिए 1 महीने बाद कोई मरने वाला है, या 15 दिन बाद किसी की मृत्यु आने वाली है, अकाल मृत्यु, तो उसके घर में बार बार कोई कुत्ता आके बार बार रोएगा, या घर का ही कोई जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, बार बार रोएगा और गुमसुम सा रहने लगेगा,
बार बार उसकी आंखों में आंसू देखने को मिलेंगे। वो ऐसा जिसकी अकाल मृत्यु होनी है, वो व्यक्ति यदि अपने कुत्ते को भी खाना खिलाएगा, वो कुत्ता खाएगा नहीं, उदास बैठा रहेगा, किसी कोने में पड़ा रहेगा चुपचाप। और हाँ, और दूसरी बात यह है कि घर के किसी भी छत के ऊपर बार बार उल्लू का आ जाना, या कौवा आ रहा है घर की छत पे बार बार चिल्ला रहा है, बिल्कुल नेगेटिव वाइब वाली जो एक होती है ना, चिल्लाता है कोई कौवा, जो बुरा माना गया है, अशुभ माना गया है। ऐसे प्रकार के कुत्ता बार बार आप सुनाई दे रहा है कि बार बार रो रहा है घर के दरवाजे के पास आके, तो इस प्रकार से व्यक्ति को समझना चाहिए कि जल्दी ही कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी होने वाली है, कोई घटना ऐसी घटने वाली है जो बहुत बुरी है। अच्छा, ये गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन? हाँ, गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु का भी वर्णन है। और अकाल मृत्यु में जैसे किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, या फिर किसी व्यक्ति की आग में जल जाने के कारण मृत्यु हुई, या फिर किसी ने मार दिया उसको, हाँ, किसी ने मार दिया, हाँ, या पानी में डूब गया, हाँ, इत्यादि इत्यादि, कई प्रकार से किसी ने फांसी लगा ली, कुछ भी, मतलब ये सब अकाल मृत्यु में आता है। तो अकाल मृत्यु, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया है, ऐसा व्यक्ति जब तक अपनी आयु को कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक वो उसी घर के आसपास भटकता रहेगा, कई वर्षों तक भटकता रहेगा, उसी घर के, वो आत्मा भटकती रहेगी, उसकी मुक्ति है। और कहते हैं कि भगवान का दिया हुआ ये शरीर जो है एक गिफ्ट है, ये प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद को यदि हम लोग ठुकरा देंगे सुसाइड करके, या कुछ भी परिवार की ऐसी परिस्थितियों के कारण आजकल लोग सुसाइड कर रहे हैं, ट्रेन के नीचे आ गए, कुछ भी कर दिया, ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति की मुक्ति होना असंभव है। इसकी मुक्ति का केवल एक ही उपाय होता है कि उस व्यक्ति के निमित्त यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा करवाए, तब जाकर के उसकी मुक्ति हो सकती है, अन्यथा वो व्यक्ति कई हजारों वर्षों तक वहीं पे भटकता रहता है और दूसरे लोगों को फिर परेशान करता है। फिर लोग बोलते भी हैं आजकल कि मुझे तो वो दिख रहा है, या तो सपने में दिख रहे हैं, वो सपने में इसलिए आ रही है, ये मतलब खुश होने की बात नहीं होती। यदि हमारे पूर्वज सपने में आ रहे हैं, ये खुश होने की बात नहीं, बार बार दिख रहे हैं, हाँ, बार बार दिख रहे हैं, ये बहुत, मान लीजिए वो प्रसन्न अवस्था में भी दिख रहे हैं, तो भी ये गलत बात है, क्योंकि अभी तक उनकी गति नहीं हुई है। उनके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करवाइए, तब जाके उनका कल्याण होगा, अन्यथा वो फंसे रहेंगे, अधोगति ही होगी उनकी फिर। तो ये जो भूत प्रेत आत्मा बनती है, तो क्या यही लोग भूत प्रेत बनते हैं? देखो, भूत जो होता है वो अलग होता है, प्रेत जो होता है वो अलग होता है। भूत माने भूतकाल, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, लेकिन उसका ध्यान अपने बच्चों पे छूट गया कि मेरे बाद मेरे, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, और उसके बच्चों का कोई करने वाला नहीं है, अब उसका ध्यान बार बार बच्चों की ओर जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मरने के बाद में भूत बनता है। और किसी व्यक्ति की कोई इच्छा है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कोई इच्छा रह गई अधूरी है, लेकिन मेरे बच्चों की शादी हो जाती, कुछ भी इच्छा रह गई, वो अधूरी रह गई, और उसकी मृत्यु हो गई, वो मरने के बाद में प्रेत बन जाएगा। ऐसे ही बहुत, जैसे आजकल एक्सीडेंट हो जाते हैं, मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, गर्भवती महिला है, और पेट में बच्चा है, वो मर गई, या उसका बच्चे सहित वो उसके ने प्राण त्याग दिया, उसने सुसाइड कर लिया, या उसका एक्सीडेंट हो गया। ऐसी व्यक्ति जो होती है वो या तो डाकिनी या तो शाकिनी, ऐसे कहते हैं ना, डाकिनी, शाकिनी, या चुड़ैल, ये इस प्रकार से बनती हैं। और आज भी बहुत स्थान, बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे रात का टाइम, जैसे 12 से 3 बजे आवाजें आती, चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज, ये वही महिलाएं जिनकी बच्चे सहित मृत्यु हुई। हाँ, बहुत सारी होती है ना, कुएं में कूद गई और कुएं में से आवाजें आ रही हैं, कुएं से आवाजें आ रही है, या फिर किसी को दिख रही है। ऐसे बहुत सारे जगह हैं। मान लीजिए कोई रोड चल रहा है हमारे यहाँ, जैसे हिमाचल से बेसिकली मैं हूँ, तो हिमाचल में तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती है, पहाड़ों में विशेष रूप से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मुगल टाइम जब था, यानी आज से 50 साल पहले की बात है, तो उस टाइम पे इतने लोगों की वहां पर, मतलब मुगलों ने या किसी ने भी, अंग्रेजों ने मारा था बहुत लोगों को। या वहां पर आप देखिए पहाड़, बरसात के दिनों में अभी भी पिछले साल कितना नुकसान पहाड़ों में हुआ, चाहे उत्तराखंड की बात ले लो, चाहे हिमाचल की बात ले लो, और कितने लोग वहां पे मरे होंगे पहाड़ों के नीचे दब के, और उनके निमित्त ना उनकी बॉडीज मिलती है, ना उनके लिए कोई कर्म किया जाता है, ना तेरहवीं, ना कुछ भी। तो ऐसी परिस्थिति में उनका क्या होगा? वो जीवात्माएं भटकेंगी। और ऐसी परिस्थिति में बहुत जगह हमारे साथ कई बार ऐसी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर रात के 10-11 बजे हम जा रहे हैं, तो कई बार मैंने ऐसी चीजों को फील किया है अपने आसपास कि कोई ना कोई तो है, कोई एनर्जी फील हो जाती है। तो वो आत्मा होती है, आत्मा कह लो, भूत कह लो, प्रेत कह लो, कुछ भी कह लो। मतलब जैसे आपने भी बताया ना, भूत प्रेत और आत्मा में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? ये चीज आपको दिखेंगी नहीं,
मतलब डायरेक्ट हो सकता है, कभी कभी दिख भी जाती हैं, लेकिन कभी कभी जो है, जैसे कि मान लीजिए आपने सुना होगा छलावा। हाँ, छलावा होता है, छलावा जो होता है वो होती तो बेसिकली वो एक प्रेत होता है। वो किसी के सामने यदि आ रहा है तो कभी भेड़ का बच्चा बन के, कभी हाथी का बच्चा बन के, सही में होता है ऐसा? हाँ, कभी भैंसा बन के सामने आ जाता है। वो उसके पास ये पावर है कि वो किसी के रूप में भी सामने आ सकता है। वो आपको डराएगा, मतलब कुछ भी आपके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज करेगा जो आपको लगेगी कि नहीं, ये चीज तो होनी नहीं चाहिए थी, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो किसी को भी दिख सकती है वो? किसी को भी, यदि आप उस जगह के अंडर आओगे जहाँ पे वो है। जैसे मान लीजिए रात को 11 बजे आप किसी शमशान घाट के पास चले गए, यदि वहां पर ऐसी एक्टिविटी है तो वो चीज आपके सामने आएगी। और खासकर उन लोगों के सामने ये चीज आती है जिनका जो ऑरा पॉजिटिव बहुत ज्यादा होता है। ऑरा मतलब कोई बहुत ज्यादा कोई भक्ति करता है, तो उन लोगों के सामने ये चीजें ज्यादा आएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेत, भूत प्रेत, आत्माएं, चुड़ैलें जो भी होती हैं, ये चाहती हैं कि हमारी मुक्ति करवाओ। हम फंसे हुए हैं अधोगति में, हमें पानी पीने को नहीं मिलता, हमें केवल वायु का आहार करने को मिलता है। जैसे भागवत जी में एक धुंधुकारी की कथा आती है, पहले दिन की कथा में आप सुनिएगा। धुंधकारी ने जीवन भर पाप कर्म किया, वैश्यावृत्ति की, शराब, मांसाहार, और पाप करते करते वो मर गया। फिर बाद में जाके वो उस गांव के लोगों को वो दिखने लगा। अच्छा। कभी भेड़ का बच्चा बन जाता और बहुत चिल्लाता और कहता भी। जब वो उसके भाई को, गोकर्ण जी को, धुंधकारी का दर्शन हुआ, दिखा सामने, तो धुंधकारी ने ये कहा कि भैया मुझे ना यहाँ पे खाने को नहीं मिलता है। प्रेत योनि ऐसी योनि होती है जहाँ पे केवल वायु का आहार करने को मिलता है और कुछ नहीं मिलता। कई दिनों से भूखा हूं, प्यासा हूं, मेरी मुक्ति का कुछ उपाय करो। तो ऐसी परिस्थिति में मैं बार बार कहता हूं, किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है, किसी घटना में मारा गया, या नेचुरल डेथ भी किसी व्यक्ति की हुई है, तो उसके निमित्त में श्रीमद् भागवत की कथा जरूर करवानी चाहिए। अच्छा। हाँ जी, मतलब उससे उसकी मुक्ति हो जाती है। मुक्ति हो जाती है। अब जैसे जो लोग पितृ बनते हैं तो वो कौन होते हैं? जैसे कि पितृ हमारे, जैसे कि मान लीजिए किसी के पितृ हर व्यक्ति के होते हैं। हमारे जो दादा परदादा इत्यादि लोग हैं, यदि वो बहुत अच्छे सत्कर्मी थे तब तो डायरेक्ट उनकी मुक्ति हो चुकी है। लेकिन यदि वो संसारिक थे, मतलब भगवान की भक्ति इत्यादि ये सब चीज़ें नहीं करते थे, या फिर बहुत कम लेवल पे करते थे, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी, तो वो प्रेत योनि से, यदि वो प्रेत योनि में नहीं जाते तो वो व्यक्ति फिर अपने पितृयोनि में चला जाता है, पितृलोक में चला जाता है। पितृलोक का संबंध आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमको दिल्ली से बंबई जाना है, और हम स्टेशन पे खड़े हैं, दिल्ली से बंबई जाने वाली हम ट्रेन पे बैठ गए, मतलब जो आत्मा है वो ट्रेन पे बैठ गई। अब दिल्ली से बंबई जाने वाली ट्रेन ने हमको बीच में ही मथुरा में ही उतार दिया। मथुरा में उतार दिया, वहां पे ट्रेन वालों ने बोला कि आप थोड़ी देर यहाँ पे वेट करो, क्योंकि ये ट्रेन यहीं तक जाएगी, इसके बाद दूसरी ट्रेन आएगी 6 घंटे के बाद, और वो आपको बंबई लेके जाएगी। अब 6 घंटे तक वो वहीं मथुरा स्टेशन पे बैठे हैं, मतलब जहाँ पे उनको वेट करना पड़ रहा है वही पितृलोक है। पितृलोक एक प्रतीक्षालय हम कह सकते हैं, एक प्रतीक्षा वेटिंग रूम है। अब वेटिंग रूम भी आप देखिएगा स्टेशन पे बहुत क्वालिटी के बने होते हैं। एक होता है जनरल, जहाँ पे जनरल डिब्बे में सफर करने वाले बाहर बैठ के मक्खी मच्छर मारते हैं, गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, ठंड भी लगती है। एक होता है एसी वाला रूम, बढ़िया कवर है, पर्दे वर्दे लगे हुए हैं, सोफे लगे हुए हैं वहां पे। तो ऐसी परिस्थिति में सात्विक आत्मा जो होगी, जिसने किसी का बुरा नहीं किया है, वो जाएगी पितृलोक में, तो वो जाएगी, लेकिन वहां पर भी उसको सुख सुविधा मिलेगा, क्योंकि वो अच्छे काम करके आया है, और वो उसको बढ़िया वहां पे आदर सत्कार भी दिया जाएगा। लेकिन जो पाप कर्म करके गए हैं, पितृ तो बन गए, पर पाप करके गए हैं यहाँ से, तो ऐसी परिस्थिति में वो फिर बाहर जनरल डिब्बे की जैसे ही मक्खी मच्छर वहीं पे मारते हैं, वहीं पे उनको भूख भी लगती है, कोई खाना खिलाने वाला नहीं है, इसलिए बोलते हैं अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध करके उनको देना चाहिए, क्योंकि वो वहां पे प्रतीक्षालय में, वेटिंग रूम में वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब पितृलोक में उनको प्रतीक्षा करना पड़ रही है, अभी आगे की गति नहीं हो पा रही है उनकी। पितृलोक में बैठे बैठे जिसके परिवार के बच्चे जो हैं वो उनको मान लीजिए श्राद्ध दे देते हैं या तर्पण देते हैं, उनके निमित्त कुछ अन्न निकालते हैं, तो वहां पे जाके उनको वो मिल जाता है। वो तो अपने बच्चों को खूब आशीर्वाद देते हैं कि मेरे जो है वंश में ऐसे बच्चे हुए हैं जो मुझे खूब दे रहे हैं, तो वो उनको प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देते हैं। पूर्वजों का दिया हुआ आशीर्वाद यहाँ पे वो भोग रहा है, इसलिए उसको इतनी सुख सुविधा, गाड़ियों से घूमना, एसी सब चीज मिल रही है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। दूसरी बात, जिनके बच्चे श्राद्धों में तर्पण इत्यादि नहीं देते, अपने पूर्वजों का कुछ नहीं करते, ऐसी परिस्थिति में वहां पितृलोक में बैठे बैठे वो उनको श्राप देते हैं, और वही वहां से दिया गया पितरों का श्राप जो है इस पृथ्वी लोक पर आकर के
पितृदोष बन जाता है। तो क्या क्या मतलब श्राप है जो देते हैं और क्या क्या भुगतना पड़ता है फिर उनके बच्चों को? ऐसी परिस्थिति में देखिए, पितृदोष जो होता है वो जी। यहाँ पर, जैसे वहां से मान लीजिए किसी के पूर्वज ने श्राप दिया और यहाँ पर आके वो कैसे फलित होगा? हाँ, या तो परिवार में अकाल मृत्यु हो जाएगी किसी की, या तो परिवार में बेटियों का स्तर ज्यादा हो जाएगा, मतलब बेटियां 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 पैदा होती हैं, पुत्र प्राप्ति नहीं होती। कोई बेटा चाहता है तो बेटा नहीं होगा, वंश आगे नहीं बढ़ता हाँ, है। वंश आगे नहीं बढ़ेगा। जी। और बेटा यदि हो गया तो उस बच्चे की लाइफ काफी स्ट्रगल में जाएगी, बहुत सारा कर्जा उसके ऊपर हो जाएगा, बहुत बनते बनते काम उसके बिगड़ जाएंगे। ये सब जी। पितृदोष के लक्षण हैं। अच्छा। और उसका जीवन ऐसा हो जाता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाता, और वो बिल्कुल, जो व्यक्ति टाइम से यानी समय से पहले समझ जाता है कि मेरे ऊपर पितृदोष है और मुझे अपने पूर्वजों के लिए कथा सुनानी है, कथा उनको देनी है, वो तो बच जाता है, क्योंकि कथा से फिर उनकी डायरेक्ट गति कही गई है, हाँ, मोक्ष हो जाता है उनका। और इस परिस्थिति में फिर बहुत सारी घटनाएं पितृदोष में होती हैं जो व्यक्ति को करवा लेनी चाहिए टाइम से। अच्छा, जैसे क्या क्या घटनाएं होती हैं? जैसे ये सब घटनाएं, जैसे कि मैंने अभी बताया हाँ, आपको, हाँ, जी, एक्सीडेंट हो एक्सीडेंट जाएगा हो या जाएगा। सुसाइड कर लेगा कोई, अच्छा, या फिर इत्यादि इत्यादि बनते बनते काम बनते बनते बिगड़- काम रह हाँ, जाएंगे। बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। तो फिर इस परिस्थिति में व्यक्ति को ये सब उपाय करने चाहिए। ओके। हाँ जी, ओके, हाँ जी। ओके। मैं जानना चाहूंगी महाराज जी कि बहुत सारी जो औरतें हैं कि चुगली करती हैं एक दूसरे की, क्या इसका भी मतलब गरुड़ पुराण में वर्णन है कि चुगली करने का भी कोई नरक भोगा जाता है? हाँ बिल्कुल, गरुड़ पुराण में तो वो देखो वर्णन आया है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि मैं ये बात कहूंगा तो बहुत लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है आपके गालियां देने वाले हैं, क्योंकि फिर भी मैं बता देता हूँ एक, क्योंकि हमारा कर्तव्य है पुराणों की बात का आगे बढ़ाना, पुराणों का वाचन करना। बिल्कुल सच तो इस बात है। हिसाब से गरुड़ पुराण में जो लिखा है वो मैं बता देता हूँ, बाकी किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, बिल्कुल सच बात है। क्योंकि जो महिलाएं चुगलियां करती हैं, किसी की पीठ पीछे बुराई करना, निंदा करना, इसके लिए तामिश्र नाम का नरक है। वहां पर खोलते हुआ एक तेल है, उसमें गरम गरम तेल डाला है, जो खोल रहा है, गरम गरम है बिल्कुल, वहां पे उस जीवात्मा को डाला जाता है और फिर बोला जाता है अब तू निंदा कर, अब चुगली कर। और फिर उसको बड़े बड़े दूत जो है, जैसे होते हैं ना, चम्मच चलाते हैं बड़े बड़े, और लेकिन वो मरेगा तो नहीं, क्योंकि मर पहले ही चुका है, लेकिन चिल्ला सकता है, दर्द उतना ही होगा जितना यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, बहुत लोग ये भी कहेंगे कि महाराज जी आप गए थे क्या देखने के लिए? हाँ, हाँ जी, स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा? बहुत सारे लोग, हाँ। ऐसी परिस्थिति में एक उदाहरण देता हूँ ऐसे लोगों के लिए जी। कि जैसे आपने देखा होगा सेंट्रल जेल होती है, जेल में किसी को फांसी दी जाती है या मारा जाता है, वो पब्लिकली तो नहीं दिखाया जाता किसी को भी, केवल 5 लोग होंगे, एक वकील, एक जज साहब, एक पंडित जी होते हैं, और चुपचाप फांसी दे दी जाती है 5 लोगों के अंदर में, पब्लिकली नहीं दिखाया जाता। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसको फांसी नहीं हुई, उसको उन्होंने बचा दिया, या कोई आतंकवादी को फांसी होती है तो ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि 5 लोगों के अंदर में ही वो सब कुछ हुआ है, वहां पर कोई नहीं होता। ऐसे ही स्वर्ग और नरक होता है, ये गुप्त बातें होती है। यहाँ पर दूत रहेंगे, यमराज जी रहेंगे, और जीवात्मा रहेगी, 2-4 जैसे इधर उधर रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहता। हाँ जी, तो सजा पूरी मिलेगी। सजा पूरी मिलेगी, इससे बच नहीं सकता। यदि हमने छोटा सा भी एक चींटी भी मार दी, उसकी भी सजा है, मच्छर मारने की भी सजा है, मक्खी मारने की भी अच्छा, सजा है। चींटी मच्छर मारने की क्या सजा है? इनकी भी यही सजा है, जैसे हमने चींटी को मारा, हाँ जी, वैसे ही वो चींटी भी वैतरणी नदी में आएगी और वहां बार बार डंक मारेगी, बार बार डंक मारेगी। बार बार मच्छर काटेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे हम, बस उस पीड़ा को झेलना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा हमारे पास रास्ता नहीं है। अच्छा जी, जैसे बहुत सारे लोग हैं जैसे लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, तो उसकी क्या सजा बताएगी? ऐसे लोगों के लिए रौरव नाम का नरक होता है। हाँ। जैसे मान लीजिए आज मैं किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा हूँ, तो वहां पर दूत जो है बड़े बड़े चाबुक लिए होंगे उन्होंने, और उन चाबुकों से इतना वो मारेंगे, मरना तो है नहीं क्योंकि मर पहले चुके हैं, और चाबुकों से पिटाई होती है, और एक चोरी की 1000 चाबुक, 2 चोरी की 2000 चाबुक, ऐसे ऐसे पिटाई होती है। हाँ, कर कुछ नहीं सकते। और जैसे गाली गलौज जो लोग करते हैं एक दूसरे से, तो उसकी क्या सजा है? गाली गलौज के लिए भी रौरव नाम की नरक में जो है हमें कोड़े खाना पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, कोई व्यक्ति ने गाली गलौज करता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं यहाँ पे एक और बात बता दूं आपको, बहुत लोग होते हैं ऐसे जो बात बात पे गाली देने की जिनको आदत होती है, बहुत लोग करते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो अपने कुंडली में बुध को डीएक्टिवेट कर देते हैं, वीक कर देते हैं, और जिस व्यक्ति का जो है बुध जो है कमजोर होगा, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है कम्युनिकेशन स्किल्स होगी बहुत वीक हो जाएंगी, बोलने में उसको रुकावट आएगी, या ऐसा व्यक्ति तुतलाएगा, बहुत तुतलाएगा, या वो किसी से नजरें नहीं मिला पाएगा, उसके अंदर आत्मविश्वास की भारी गिरावट हो जाएगी यदि वो बात बात पे छोटी छोटी बातों पे गाली देने की जिसको आदत होती है। जी, तो नरक में क्या सजा मिलेगी उसको?
उसको नरक में कोड़े ही खाना पड़ेंगे। हम बहुत सारे अलग अलग कर्म की अलग अलग सजाएं हैं, बहुत 36 प्रकार के मुख्य नरक कहे गए हैं, इससे ज्यादा और भी हैं। और छोटी से छोटी, मैंने पहले बता दिया कि छोटे से छोटे पाप की भी सजा मिलेगी, बच के यहाँ से कोई जाने नहीं वाला है। अच्छा, जैसे अगर जैसे कोई इंसान किसी से कुछ कह नहीं रहा और मन में उसने किसी के प्रति कोई गलत भावना आई, तो इसकी भी सजा है? हाँ देखिए, नहीं, इस कलयुग में ये होती थी, सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में। यदि हमने मन में किसी के बारे में गलत सोचा तो उसका दंड मिलना था। लेकिन ये जो कलयुग है ना, इसकी यदि हमारे मन में आज किसी के लिए गलत विचार आ रहे हैं तो उसका यहाँ कलयुग में विधान नहीं कहा गया है। यानी मन की बात मन तक रह जाए तो कोई उसका फल नहीं है। मन की बात मतलब किसी के बारे में मैं बुरा सोच रहा हूँ तो उसका कोई दंड नहीं है। लेकिन मन में किए गए भजन का, नाम जप का बहुत सबसे ज्यादा फल कहा गया है। मन में मैं किसी के बारे में गलत सोच रहा हूँ उसका दंड नहीं है। हाँ लेकिन जी। मन में ही भजन कर रहा हूँ उसका बहुत ज्यादा फल है। उसके बहुत ज्यादा फल है जी। कि उससे आपके पाप जितने भी हैं वो नष्ट होते हैं। हाँ, बोलते हैं ना 3 प्रकार के जप कहे गए हैं। हाँ। जैसे मानसिक होता है, उपांशु, और इससे भी बहुत ज्यादा होता है, 3 लेवल होते हाँ, हैं। हाँ। तो जो मन मानसिक रूप से हम हाँ, करते हैं जी, जी, जी। वो सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। जी, जी, जैसे कि एक होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, यदि मैंने अभी बोल दिया, जी। एक बार बोला तो इसका एक बार बोलने का ही फल मिलेगा। लेकिन मन में यदि एक बार बोला तो इसका 1000 बार बोलने का फल हमको मिल गया। जी, जी। ये मन में किए गए भजन का फल है। हाँ जी। महाराज जी, मैंने ये भी सुना है कि गरुड़ पुराण में कई जगह पे ये भी लिखा गया है कि जैसे जो औरतें श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार में जैसे लिपस्टिक लगा रही हैं या नेल पेंट लगा रही हैं, तो उसकी भी सजा हमें मिलती है। अब क्या ये सही बात है? मत पूछिए, क्योंकि जी। इस बात को मैं बोल दूंगा ना तो फिर तो विवाद पक्का है। क्योंकि ये बात ऐसी है, क्योंकि आजकल हर महिला हाँ। ये सब श्रृंगार में इसको बिल्कुल। इन्वॉल्व करती है। जी, जैसे जी, कि जी, जी। अब गरुड़ पुराण में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, हाँ जी। नहीं लगाना चाहिए, और ऐसी में फिर अंत काल में जो है ऐसी महिला अपवित्र मानी गई है। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमें नहीं लगानी चाहिए गरुड़ पुराण में जो लिखी गई हैं? जैसे कि लंबे नाखून नहीं करने चाहिए, नाखून के ऊपर जो लालिमा लगाई जाती है, होठों के ऊपर जो लालिमा लगाई जाती जी, है, जी, जी। ये सब चीजें नहीं लगानी चाहिए। केवल जो हमारी शास्त्रीय पद्धति में जो श्रृंगार कहे गए हैं, जैसे कि मांग, मंगलसूत्र जी, इत्यादि इत्यादि जो जी, भी जी। हैं वो अलग। लेकिन आज के कलयुग के माहौल में मैं ये देखो, आजकल कोई पत्नी यदि श्रृंगार ना करे तो उसका पति पता नहीं कहाँ भटकेगा जाके। तो ऐसी परिस्थिति में ये नेचुरल सी बात है कि आजकल थोड़ा बहुत कमी तो देखो कलयुग में देखने को मिलेगी। यदि कलयुग में सतयुग आ गया तो फिर कलयुग कैसा? सही बात है। क्योंकि आजकल यदि ये सब चीजें नहीं होंगी तो फिर हम सतयुग ही कह सकते हैं, फिर तो सतयुग ही चल रहा है। जी, लेकिन फिलहाल जितना हम हो सके हमें शास्त्र परंपरा का पालन करना चाहिए, इन सब चीजों से बचना चाहिए। जी। जी। तो इसमें गरुड़ पुराण में क्या सजा दी गई है इसकी? गरुड़ पुराण में तो कहा गया है कि जो महिलाएं इस प्रकार से श्रृंगार करती हैं तो वहाँ पर के एक कुंभ विपाक नाम का नरक होता है, एक मैदान टाइप का बना है गरुड़ पुराण के अनुसार। और वहाँ पे बहुत जो महिलाएं जैसे श्रृंगार करती हैं, या बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो विवाह के उपरांत जो है अलग पुरुषों से संबंध रखती हैं, हाँ जी, हाँ जी। बहुत ज्यादा मित्रता रखती हैं, दोस्ती रखती हैं, जी, 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 तो उनको जो है सांप बिच्छू के आभूषण वहाँ पे जबरदस्ती पहनाए जाते हैं। यानी अच्छा। कान, जैसे कान में कोई वो बिच्छू रहेगा, उसका डंक रहेगा, वो पहना दिया जाएगा। वो बार बार उस महिला को डंक मारेगा, दर्द सहना पड़ेगा, सांप काटेंगे, बिच्छू काटेंगे, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे जीव उसको उस वक्त काटते हैं। जैसे आजकल की बात मैं कहूँ, जैसे लालिमा लगाते हैं हाँ, होठों के लिपस्टिक ऊपर। लगाना। हमारे भारत का तो पता नहीं, लेकिन विदेशों में एक लाल रंग का एक छोटा सा कीड़ा होता है, उसको मारा जाता है, सुखाया जाता है, उसमें कोई केमिकल लिक्विड मिलाया जाता है, उसके बाद उसको ये जो लिपस्टिक इत्यादि होती है तैयार की जाती है। तो सोचो एक लिपस्टिक को बनने में कितने जीवों की, कितने मतलब जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनकी हत्या हुई है। अब ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं, कोई बहुत सारी वीडियोज में भी आप देख सकते हैं कभी भी। तो इस प्रकार से ये चीज़ तैयार की जाती है, इसलिए ये सब चीज़ें पाप कही गई हैं। इनको अच्छा, लगाने से पाप होता है, क्योंकि हमारे श्रृंगार के लिए किसी की हत्या करनी पड़े तो वो फिर श्रृंगार की श्रेणी में नहीं रखा गया शास्त्रों में। आजकल तो पर केमिकल यूज हो रहे हैं लिपस्टिक में भी, नेल पॉलिश में भी। जी, तो केमिकल भी यूज होते हैं। वो तो देखो केमिकल कोई भी होता है वो अपने लिए नुकसानदायक होता है। जैसे कि मान लीजिए आजकल एक प्लास्टिक वाली जो बिंदी चली हुई है लगाने, उसके पीछे गोंद होता है। कहते हैं कि उस बिंदी का कोई उपयोग करे, बार बार लगाए, तो ऐसा व्यक्ति को जल्द ही कैंसर हो जाता है। ये मैंने सुना है कहीं पे डॉक्टरों के द्वारा। तो ऐसी ऐसी चीजें आजकल केमिकलों के द्वारा होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। जी। तो गरुड़ पुराण में और ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे व्यूअर्स को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है?
मेरे हिसाब से तो गरुड़ पुराण हर किसी को पढ़नी चाहिए। हर कोई गरुड़ पुराण पढ़े और अपनी सही दिशा को निर्धारित करे कि मुझे किस दिशा की ओर जाना है। विशेष रूप से जो लोग मांसाहार खाते हैं, हाँ। नॉनवेज का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को गरुड़ पुराण एक बार जरूर पढ़ लेनी चाहिए, ताकि उनको ये मालूम पड़ जाए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे पेट की भूख शांत करने के लिए किसी जीव को मरना पड़े, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। जी। जैसे अब मैं जानना चाहूंगी, जैसे अभी बागेश्वर धाम वाले हैं, उन्होंने यात्रा निकाली सनातन की। अभी तो हमने गरुड़ पुराण की बात कर ली, अब नॉर्मल बात कर लेते हैं कि सनातन की यात्रा जो वो निकाल रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत जरूरी है। जैसे कि बागेश्वर वाले महाराज जी ने पद यात्रा निकाली, जी, हम भी उस यात्रा में गए थे। जी। तो ये जो यात्रा इतनी जरूरी है हम हिंदुओं के लिए। जी। अगर ये यात्रा नहीं होती, मैं तो कहता हूँ कि जैसे हमारे परम पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज ने एक बात कही कि अब की बार ये यात्रा दिल्ली से वृंदावन की थी, लेकिन अगली बार की यात्रा दिल्ली से कश्मीर तक की निकालो। हाँ। लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना हिंदू पलायन कर रहा है इत्यादि। बहुत भारत में ऐसी ऐसी जगह हैं जहां से हिंदू आज की तारीख में, जैसे कश्मीर में स्थिति है, उससे भी बदतर स्थिति केरल साइड में हो रही है। केरला स्टोरी एक आई थी, जी, मूवी आई थी। हाँ, एक मूवी थी, तो उसमें भी स्पष्ट रूप से बताया गया था। जी। और हर मुसलमान ये कहता है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान जरूर होता है। ये बात भी विचार करने योग्य है। बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर रहना है, इस देश में रहना है, तो रहीम रसखान बन के रहो, तो पूजा के योग्य बन जाओगे, पूजे जाओगे हिंदुओं के द्वारा। लेकिन अगर अपने आपने गलत विचारधाराएं यहाँ पे रखोगे, तो फिर उनको तो दूसरा ही टिकट देना पड़ेगा बाहर का, कहीं का। जी। क्योंकि हमारा देश जो है, जब इसका बंटवारा हुआ था, तो इसका बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया था, ना कि संविधान के आधार पर। क्यों? जब उस बंटवारा आप देखिएगा, पढ़िएगा संविधान एक्ट जो भी था, तो उसमें जब बंटवारा हुआ था देश का, तो पाकिस्तान जो बना था उस टाइम पे, तो वो ये दे दिया था कि यहाँ पर ये अल्पसंख्यक है, तो इनको ये हिस्सा दे दिया जाए। तो वो हिस्सा उनको दे दिया जाता था। और इसीलिए सेकुलरिज्म का कीड़ा आज हम हिंदुओं को इतना खा चुका है कि हम लोग समझना नहीं चाहते। और हिंदू आजकल इतना भेड़ चाल में चल रहा है, जब तक वो अपने धर्म को नहीं समझेगा, अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ेगा, तब तक कोई भी आएगा उसको भटकाएगा, धर्मांतरण करवाएगा, और वो कोई मुसलमान बन रहा है, कोई ईसाई जाके बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। इसलिए हिंदुओं के लिए ये यात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बागेश्वर वाले महाराज जी को कि एक 28 साल का 29 साल का एक लड़का, बिल्कुल, और इतनी क्रांति जिन्होंने ले आई, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये स्वयं हनुमान जी की, बालाजी महाराज की विशेष कृपा है। जी। आजकल देखिए 100 आदमी भी हिंदुओं को इकट्ठा करना बहुत नामुमकिन बात है, बहुत। क्योंकि दूसरे समुदाय के लोगों में जितनी एकता है, हिंदुओं में उतनी नहीं है, फिर भी उन्होंने कितनी एकता कर दी, कितना एक कर लिया। ये बहुत बड़ी कृपा है। मुझे लगता है कि 125 करोड़ जो देशवासी है, उनका बहुत पूर्ण उनके ऊपर मतलब दुआएं हैं, आशीर्वाद है पूरा, इसलिए वो इतना कर रहे हैं। और ऐसा आगे भी होता रहना चाहिए। जी। और हम जो सनातनी हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो यंग जो बच्चे हैं, वो उन्हें क्या करना चाहिए अभी से कि वो हम हिंदू राष्ट्र बना पाए? क्या करना चाहिए उन्हें? जो आगे आ रहा है, देखियो, यदि हम खुल करके आगे नहीं आ सकते, युवा लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जो खुल के आगे नहीं आ सकता, या सामर्थ्य नहीं है, या लड़ नहीं सकता, किसी को बोल नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति जो खड़ा हो रहा है, उसका कम से कम सपोर्ट तो करे। मैं तो ये कहता हूँ कि कीबोर्ड क्रांति ले आओ। आप लोग पदयात्रा में नहीं जुड़े, कोई दिक्कत नहीं, कीबोर्ड क्रांति लाइए, जम के इस प्रकार की एक हिंदू एकता की वीडियो शेयर करिए। और क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा हिंदुओं में जागरूकता आएगी। आप देखिए 2014 से पहले, जब 2011-14 से पहले सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन बहुत कम लोगों के पास था, उतना हिंदू जागा नहीं था उस टाइम पे। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आया, हिंदू जाग रहा है, धीरे धीरे जाग रहा है। इसीलिए जितना हो सके इस प्रकार की जो धार्मिक वीडियोस होती हैं, या हिंदूवादी जो वीडियोस होती हैं, धर्म की जो वीडियोस होती हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो व्यक्ति इस प्रकार से आगे आ रहा है, इस प्रकार का कोई संत है जो धर्म का साथ दे रहा है, धर्म का सहयोग कर रहा है, ऐसे युवाओं को उन संतों का सहयोग करना चाहिए। जी। जिससे कि हमारी सनातन एकता बने और हम अपने हिंदुस्तान को बचा पाए, हिंदुस्तान बन पाए। जी बिल्कुल, सनातन एकता बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ हम सभी को अपने अपने धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत, भगवत गीता इत्यादि का अध्ययन जरूर करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज हमारे देश में इतने मंदिर हैं, हर मंदिर में एक ऐसी क्लासेस लगा दो भगवत गीता की, या अपने किसी भी पुराण की, ग्रंथ की, जो कि आसपास के बूढ़े बुजुर्ग लोग आए और सुने। ताकि जितना सुनेगी उतना उनको ज्ञान होगा कि हमारा एक्चुअल में सनातन है क्या।
1,96,8,53,000 लगभग 125 वर्ष हो गए हमारे सनातन को आए हुए। तो इतनी संख्या किसी भी समुदाय के पास नहीं है। कोई 2,000 बता रहा है, कोई 4,000 बता रहा है। सनातन ही सबसे ज्यादा प्राचीन है और इसी में जो लोग आएंगे उनका स्वागत है और जो लोग उपद्रव करेंगे उनको भेजा भी जाएगा। उनको अच्छे से उनकी अच्छे से सेवा की जाएगी। जो भी उनको आवश्यकता है उनकी सेवा भी की जाएगी। जी जी। राधेश्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद एस्ट्रोवेदर शोज पे आने के लिए और बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, इतनी सारी चीजों के बारे में जान के। धन्यवाद जी। राधे राधे। राधे राधे।